श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर श्री राम कथा मीमांसा। भरतलाल जी ने सबको कहा कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। सुबह प्रातःकाल भगवान श्री राम के चरणों के दर्शन के लिए चलना है। सबको अपने अपने तर्क दिखाने का अवसर भी दिया भरत जी ने, लेकिन एक ऐसा सोच, एक ऐसा विचार दिया कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के बिना अयोध्या में जो विरह का दुख है वो ठीक नहीं हो सकता और राज्य भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए सबकी सहमति बन गई। सबने कहा कि अवश्य वन में जहाँ राम हैं वहाँ चलेंगे सब। और समझ में आ गई बात कि जो भरत जी ने सलाह दी है वो केवल उनकी सलाह नहीं है, बल्कि सबका भला किया उन्होंने। तो इसी में सबका भला है। उस दुख के सागर में डूबते हुए सबको बचाया है। भरत जी तुम सहारा बन गए हो सबके लिए। और इस प्रकार से भरत जी की बात को सुना, समझा और स्वीकार किया। भासव के मन, भासव के मन मोद न थोरा, जानो घन धोने सोने चातक मोरा, जानो घन धोने सोने चातक मोरा। चलत प्रात सुन, चलत प्रात सुन निर्णय के, चलत प्रात सुन निर्णय के। भरत प्राण प्रिया भय सबही के, भरत प्राण प्रिया भय सबही के। संसार में लोग अनेक प्रकार की जो सांसारिक जंजाल की बातें हैं, माने जैसे जाल है और जाल में से जाल उत्पन्न होता है। तो पहला जाल कौन सा है? कर्म का। कर्म के जाल में जीव फंसा रहता है और फिर जाल में से जाल बुनता है, उसको कहते हैं जन जाल। माने जाल में से जो जन्म ले जाल, उसे जंजाल कहते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला। संसार के घर के जो काम होते हैं वे जंजाल कहलाते हैं और उन्हीं में जीव फंसा रहता है और उसी तर्क में बना रहता है। अरे अपने पेट के लिए करो पहले भाई, पहले बच्चों को तो देखो, पहले घर गृहस्थी तो देखो, पहले ये नाती पोते तो देखो, ये छोटे छोटे दुधमुहे हैं, अरे पहले उस अतिथि सेवा तो करो, पहले तो ये समाज को देखो, राष्ट्र को देखो। ये तमाम ये जाल है। अरे ये धर्म है, इसको पहले निर्वाह करो, ऐसा करो वैसा करो, इसमें फंसा रहता है। लेकिन सारे धर्म का निर्वाह तो राम
के आश्रित अगर नहीं है, श्री राम चरणों में अगर बुद्धि नहीं है, तो धर्म का निर्वाह हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म का निर्वाह तो अगर अंतरवस्था की दृष्टि से देखें तो राम के बिना ये शरीर किसी धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर राम न हो, आत्मा न हो, तो ये शरीर किसी धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और अगर सांसारिक धर्म की मर्यादा की बात करें तो राम जी के मुकाबले, राम के चरणों, राम के आचरणों के मुकाबले कोई सांसारिक धर्म का निर्वाह नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अगर पुरुषोत्तम धर्म का निर्वाह किया है तो भगवान श्री राम ने किया है। इसलिए राम के चरणों में ही रहकर उनके आचरण के माध्यम से भी और उनकी शक्ति सत्ता के माध्यम से भी, दोनों प्रकार से भी अगर धर्म का निर्वाह सही हो सकता है तो वो राम की शरणागति ही है। ऐसा सच्चा संदेश समझ में आ गया, सबके मन को बहुत अच्छा लगा, सबका मन प्रसन्न हो गया कि हम लोग तो बड़े गलती में थे। भरत जी ने तो बिल्कुल सच्चा रास्ता बताया है। सबके अंदर बड़ा प्रसन्न भाव है। अंदर कैसे प्रसन्न हो रहे हैं लोग? वाणी भरत की ऐसी है जैसे बादल जब आकाश मार्ग में, आकाश में गरजते हैं, गर्जना करते हैं, तो संदेश देते हैं कि पानी आएगा। और पानी आएगा तो जो मोर होता है ना वो नाचने लगता है। केवल गर्जना सुनने मात्र से नाचने लगता है कि पानी बरसेगा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसे ही भरत जी की केवल बात सुनी है अभी वो श्याम वर्ण प्रभु राम का दर्शन कहाँ किया है अभी, लेकिन गर्जना मात्र से, शब्द सुनने मात्र से ही आनंद में हैं सभी लोग। और निर्णय क्या सुना है उन शब्दों में? निर्णय ये सुना कि सवेरे होते ही राम जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे, ऐसा निर्णय हो गया है। निर्णय मात्र से ही सुख की प्राप्ति हो गई है। जब भी जीवन में ये निर्णय आ जाए, नहीं तो अटका रहता है, निर्णय नहीं कर पाता कि पूजा करें भगवान की कि पहले दुकान चलाएं, पहले प्रभु के शरणागति में जाएं पहले, या पहले नौकरी को चले जाएं, पहले खेत पे चले जाएं कि पहले भगवान के चरणार बिंदों में जाएं, मंदिर जाएं पहले प्रभु के शरणागति में पहुँचे कि पहले अपने काम में लग जाएं। यही निर्णय नहीं कर पाता है। और जब ये निर्णय कर लेता है कि सबसे पहले तो प्रभु के चरण ही हैं और उसके बाद फिर दूसरा आचरण है, वहाँ से हमको सच्चा संदेश मिलेगा। जब प्रभु की शरणागति में होंगे तो बुद्धि ठीक काम करेगी, मन सही कार्य करेगा, अनुशासित होकर जीवन चलेगा, धर्मयुक्त जीवन चलेगा। इसलिए निर्णय पर पहुँचना सबसे पहली बात है। सबके अंदर निर्णय का भाव जब आ गया, एक भाव आ जाता है, निर्णयात्मक दशा जब जीवन में आ जाती है तो वह ही प्राण प्रिय होता है। आज भरत के द्वारा किए गए निर्णय से भरत जो है सबको प्राण प्रिय हो गए, सबको जो है प्यारे लग रहे हैं, प्राणों के समान प्यारे लग रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति सभी के अंदर, अयोध्या वासियों के अंदर बन गई है। और इस प्रकार से सबके अंदर जो भाव पैदा हो गया है उसको बड़े सुंदर ढंग से हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे, कहते हैं बंदवर तह सरनाई, उचली सकल घर विदा कराई, धन
धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाहि, शील स्नेह सराहत जाहि। जब निर्णय हो गया जिसके लिए सब वहाँ इकट्ठे हुए थे उस राजसभा में, तो सब ने कहा भाई अब तो निर्णय हो गया, अब तो सवेरे की तैयारी करो। तो वशिष्ठ जी के चरणों में वंदना की है सबने, भरत जी को सिर नवाया है और सब अपने घर के लिए विदा मांग के कि महाराज जी जाएं, अब तो निर्णय हो गया, अब तो तैयारी करें। आज्ञा ली और सब अपने अपने घर के लिए चल दिए हैं। रास्ते में चले जा रहे हैं, भरत जी की सराहना कर रहे हैं। संसार में भरत जैसा जीवन किसी का हो नहीं सकता। कितनी शीलता है, कितना प्रेम है राम के प्रति, सराहना करते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। कहाँ है परस पर भावड़ काजू, शकल चलिय कहर साजन साजू, जेहि राख हैं, जेहि राख हैं धारा रहो रखवारी, जेहि राख हैं घर रहो रखवारी, सो जानाए जानो गर्दन मारी, सो जानाए जानो गर्दन मारी। सब जो है आपस में बातें कर रहे हैं। निर्णय जो हुआ, कैसे कैसे चर्चा हुई राजसभा में, किसने क्या कहा और फिर अंतिम निर्णय क्या हुआ। अर्थात अंतिम निर्णय हुआ कि चलो जहाँ राम है वन में वहाँ चलेंगे, लेकिन घर में हर आदमी अपने अपने घर को देखता है। ऐसे ही सब घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। संदेश है इस कथा में। घर में सलाह कर रहे हैं आपस में कि भाई ये तो बताओ, चलेंगे तो जाना तो है सवेरे और राम जी के दर्शन करेंगे, लेकिन घर पे भी तो रहो को, घर पे पूरा सोना नहीं छोड़ना है। अब घर में चर्चा हो रही कि भैया घर पे कौन रहेगा, आपस में बातें कर रहे सब। कहते काम तो बड़ा अच्छा हो गया कि राम जी के पास चलेंगे, और तैयारी करने लगे कि भैया तैयारी करो, अपने अपने वाहन तैयार करो, क्या क्या लेके चलना है, कैसे चलना है। और उसी साज सज्जा में ये बात निकल के आई अपने अपने घर में कि भैया घर रहेगा कौन। तो जिससे आपस में सलाह करके घर में कह देते हैं कि भैया तू रहेगा घर पर, तो वो ये समझ रहा है जैसे हमारी गर्दन काट डाली। गर्दन काटना का मतलब है मृत्यु तुल्य समझ रहा है कि जीवन ही बेकार हो गया कि तुम लोग तो राम का दर्शन करोगे और हम घर पे यहाँ उलझे रहेंगे, ये घर की रखवाली करेंगे। अरे जो मिथ्या संसार हो उस मिथ्या संसार की रक्षा करने में लग जाए, जहाँ कुछ है ही नहीं, झूठी पोटली रखी हो और उसकी रक्षा करे। जो वाकई रक्षा करने वाला है, जो रक्षा करेगा, उसके शरण में तुम रहोगे, तुम सब जाओगे। ऐसा अनुभव कर रहे हैं वे लोग। घर का वो आदमी जैसे गर्दन काट डाली किसी ने, जिससे कह दिया कि तुम घर रहना, हम लोग जाएंगे। इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है।
को कहरान कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू, केहि न भावो, केहि न भावो लक्ष्मण सिय राम, केहि न भावो लक्ष्मण सिय राम, शव को पिया हिया सदा सकाम। किसी ने कहा, आपस में बातें करने लगे कि देखो भाई, किसी से कहो मत कि तुम रहो। ये कैसे हो जाएगा? किसी से कहो कि भाई तुम रहो, ऐसे कैसे कर रहे हो? कहो मत, अपने आप रह जाए तो अलग बात है, लेकिन किसी से ये मत कहो कि तुम रहो। कहते हैं संसार में ऐसा कौन होगा कि जो जीवन का सच्चा लाभ न लेना चाहे। संसार का सच्चा जीवन है राम का दर्शन, राम के चरणार बिंदों में प्रेम। कहते ऐसा कौन होगा कि राम लक्ष्मण और जानकी के चरणों में प्रेम ना हो। अरे सबके अंदर अभिलाषाएं होती हैं, सबके अंदर कामनाएं होती हैं, और राम लक्ष्मण जानकी ये सबके कामनाओं को पूरा करने वाले वही हैं, सबके प्रिय हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य है, सबको राम प्रिय है। इसलिए यह अपराध बोध होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, जरोष संपते सदन सुख है, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करय न सहज सहाय। कहते हैं जिसके लिए तुम रखा जा रहा है ना घर में कि ये संपत्ति है, अरे ये बूढ़े जो हैं माता पिता हैं, ये थोड़ी जाएंगे, इनको तो घर में रहना चाहिए और इनकी रक्षा करो, ये संपत्ति रखी हुई है, इसकी रक्षा करो। तो कहते हैं आग लग जाए सब में। भगवान रघुनाथ जी के चरणों के आगे ये सब बेकार है। स्वभाव से तो वही सबकी सहायता करते हैं, राम ही तो करते हैं सबकी सहायता। कहते हैं राम सबकी शरण में है, रघुनाथ जी ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए तुम स्वयं रक्षक क्यों बनते हो? स्वयं रक्षक बनने की आवश्यकता क्या है? वो सबकी रक्षा करेंगे, वो सबको देखने वाले हैं। कहते हैं साथ में प्राण रक्षा करने वाले राम ही तो प्राण हैं, राम ही तो रक्षा करने वाले हैं। राम नहीं तो सब बेकार, हजार बने रहे। अगर सहज रूप से रक्षा करने वाले हैं तो राम है, और नहीं तो चाहे कोई चाहे जितनी रक्षा करता रहे, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। राम जी के चरणार बिंदों में पहुंच जाओ तो रक्षा है, और राम के चरणार बिंदों में नहीं हो तो कोई रक्षा नहीं है। इस तरह के भावनाएं, ऐसे विचार सब उत्पन्न कर रहे हैं। यही है भगवान के प्रति शरणागति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।